मिला है और यह शरीर इतना सुंदर है, इतना महत्वपूर्ण है कि देवता लोग इसकी चाहना करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। देवता लोग भी मनुष्य शरीर की कामना करते हैं, लेकिन उसके लिए भी दुर्लभ है। याद रखेंगे आप लोग, जीव को साधारण तौर पर मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए पहली बात ईश्वर की कृपा चाहिए, और दूसरी बात जीव के पास में कुछ पुण्य चाहिए। जब दोनों का मिलान होता है तब कहीं जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। पाठ में सुन रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे थे, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कभों करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सही। भगवान श्री राम कह रहे थे 84 लाख प्रकार की योनियों में जीव भ्रमण कर रहा था, और कारणी स्नेह करने वाले ईश्वर परमात्मा ने जीव पर दया करके जीव को मनुष्य का शरीर दिया। तो जीव को जो मनुष्य का शरीर मिला ईश्वर की कृपा से। और मैं आप लोगों को सुनाया था, मनुष्य शरीर पाने के लिए ईश्वर की कृपा तो चाहिए ही, साथ साथ कुछ पुण्य भी चाहिए। ये पौराणिक बात है, पौराणिक ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ। मैं आप लोगों को थोड़ा प्रसंग सुनाता हूँ, सभी लोग गौर से सुनिएगा। एक कृतंत नाम के नारकीय जीव था। कल्पांतर से, युग युगांतर से नरक में पड़ा हुआ था। बहुत प्रकार के दुखों को भोग रहा था। जब आगे देखा तो उनको ऐसा लगा अभी भी हमको बहुत समय तक नरक में रहना पड़ेगा। वो नारकीय जीव सूक्ष्म शरीर में था, उनको आगे पीछे वर्तमान का सब कुछ का पता था। पीछे हम कितने समय से नरक में रहे, दुख भोगे, इसका भी अनुभव उनको था। वर्तमान समय में अभी नरक में पड़े हैं, इसको भी वो जान रहा था। और आगे के लिए भी जाना कि आगे भी हमको बहुत समय तक नरक में रहना पड़ेगा। सज्जनों, अभी हम लोग स्थूल शरीर में हैं तो हम आपको उतना ज्ञान नहीं है। जब हम आपकी साधना करके गुरु की कृपा से स्थूल शरीर से निकल करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेंगे तो बहुत कुछ जानने लग जाए, बहुत कुछ जानने लग जाए। ऐसा कब होगा? जब आप संत मत की तीसरी साधना में दृष्टियों के साधन में सफल हो जाएंगे तब होगा। मानस, जब मानस ध्यान के बाद दृष्टियों का साधन होता है, जब इस साधन में आप सफल हो जाएंगे तब आप स्थूल शरीर से निकल करके सूक्ष्म शरीर में चले जाएंगे, पिंड से निकल करके ब्रह्मांड में चले जाएंगे। जैसे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किए, अभी आंख बंद करते तो भीतर अंधकार मालूम पड़ता है, तब आपको अंधकार मालूम नहीं पड़ेगा, तब आपको प्रकाश मालूम पड़ेगा। उस प्रकाश में परमात्मा तो नहीं दिखेंगे, लेकिन परमात्मा ने जितनी चीजों को बनाया है सारी चीजों को आप देख लेंगे। जैसा कि हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। इसी पिंड में संपूर्ण ब्रह्मांड है। अगर एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी, इसी पिंड के अंदर में जब आप
स्थूल शरीर से निकल करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेंगे, ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे तो सब कुछ दिखेगा।